हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज की इस वीडियो में हम जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का चाहिए या फिर स्टेट लेवल का। आज आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके लिए कोई सा डाउट फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके 10th में कितने % थे, क्योंकि अगला स्पेशल वीडियो जो रहेगा वो आपके पूरे कमेंट सेक्शन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है जीडीएस का ऑफिशियल पीडीएफ, आप देख सकते हो। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। ठीक है, ये 2024 में ही जारी हुआ है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब जानते हैं कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए लास्ट में 2 ऐसे जीडीएस क्वालिफाई से मिलाऊंगा, मतलब इंटरव्यू में वो आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें है मार्कशीट। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट है तो दोनों ले जाना। उससे आपका क्या होगा, आपका मार्कशीट मायने कर ली जाएगी और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहता है, तो इससे आपके दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आते हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास तीनों में से एक है तो आप एक ही ले जाना, मतलब ले तो तीनों जाए, एक का ही मायने कर लेंगे। ठीक है, एक का ही मान लेंगे वो। आइडेंटिटी प्रूफ में आप 3 में से एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो और उसके बाद वोटर कार्ड भी ले जा सकते हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड, कम से कम 90% लोगों का एक कमेंट था कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मायने वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का ही रखते हैं। ठीक है, और दोनों चलेंगे। जैसे कि आपके पास स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल का भी चल जाएगा और सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल का भी चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा मायने क्या रखता है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये तीनों चारों सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आप ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए वो खुद बनाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मैं आपके लिए बता दूं, आपको हर एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन रिजेक्ट भी हो जाएगा अगर आप नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट ले जाओगे। उसके बाद आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी साथ में ज़रूर ले जाना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रूफ बता देता हूँ। जिनका सिलेक्शन 2023 में हुआ है वो आपके लिए सब कुछ बताएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है और कौन सा नहीं। ठीक है, आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंट मतलब आपका तीसरी लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब बुलाया था? जी, जैसे ही लिस्ट में नाम आता है, जिस नंबर से अपन अप्लाई करते हैं उस पर एक मैसेज आता है और जो ईमेल आईडी अपन डालते हैं उस पर भी मेल आता है। उसमें आपकी फर्स्ट डीवी के लिए आता है, जिसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी, आप 12th की भी ले जा सकते हैं। जिसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप सभी डिवीज़न में लेके जाए, वहाँ पर आपकी फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको 10 से 15 दिन का वेट करना है, जिसके बाद आपका सेकेंड डीवी के लिए मैसेज आएगा। उस वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने डिवीज़न में ले जाने होते हैं। वहाँ पर सेकेंड डीवी होती है, जिसके बाद आपके ज्वाइनिंग की प्रोसेस रहती है। जैसे कि कोई सा डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता तो वो टाइम देते हैं हमारे लिए डॉक्यूमेंट? नॉर्मली दे देते हैं, पर कोशिश कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड हो आपके पास पहले से मौजूद हो, वरना ज़्यादा लेट पर आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट सारे वैलिड होने चाहिए, नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है लगभग? वो तो उसमें जो आपको मैसेज आएगा उसमें बताया रहता है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि आपको कंपलसरी तो 10th की मार्कशीट है और एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। जिसके बाद आपके फोटोज वगैरह है, ये आपको मैसेज आएगा तब आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या लेके जाना है। ज़्यादा कुछ ऐसा